सो एडजेक्टिव पार्ट भी होता है पोसेसिव का और एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन पार्ट भी होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है सब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके से आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो आई का पोसेसिव केस माई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। लेकिन अगर हम आई के प्रोनाउन की बात करेंगे पोसेसिव केस में, किसमें, ये ध्यान रखिएगा, हम पोसेसिव केस में बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। आई का पोसेसिव केस में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। इसी तरीके से वी का, किसका, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव जो है, पोसेसिव एडजेक्टिव अवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। लेकिन इसका जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यू सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी है, यू ही ऑब्जेक्टिव केस भी है। लेकिन यू का पोसेसिव केस में एडजेक्टिव योर हो जाता है। क्या हो जाता है, योर हो जाता है। और इसका प्रोनाउन जो है, पोसेसिव केस का प्रोनाउन जो है वो योर से हो जाता है। क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपने देखा ही जो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस था, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इसका पोसेसिव केस एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और इसका प्रोनाउन भी हिज ही होगा। क्या होगा, प्रोनाउन भी हिज होगा। यस और नो। आगे देखिएगा। इसी तरीके से जैसे इट है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा। यस और नो। उसके बाद देखिएगा इट्स हो जाएगा। फिर है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो भी हर होगा। क्या होगा, हर होगा। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इट का पोसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। क्या, इट का पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो होता नहीं है। उसके बाद देम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा। तो होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। पहले तो आप ये याद कर लीजिएगा, फिर इसको चेंज कैसे करेंगे वो हम आपको आगे रूल बताने वाले। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते थे सेकेंड पर्सन से याद करो। पहले फर्स्ट पर्सन नहीं याद करते, पहले हम सेकेंड पर्सन याद करते हैं। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस की तरह जो यूज होता है वो यू होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसका जो पोसेसिव केस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है और पोसेसिव प्रोनाउंस योर्स हो जाता है। कई बार आपको पता है ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जैसे माई भी लिखा हुआ है और माइन भी लिखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि माइन का यूज कहाँ करना है। माइन एक्चुअली प्रोनाउन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो ये तो हो गया। जब हम सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, तो बस आपको एक ही वर्ड याद रखना है, यू। क्या याद रखना है, यू। लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। क्या आते हैं, आई और वी आते हैं। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। क्या होता है, माइन होता है। उसके बाद देखिएगा वी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव अवर होता है और इसका पोसेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। क्या होता है, अवर्स होता है। इसी तरीके से यहां देखिएगा बाकी सभी बचे हुए जो प्रोनाउन ये होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उसको थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज और ही का प्रोनाउन भी हिज होता है। इसी तरीके से इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद जैसे आता है सी, क्या आता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, लेकिन सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। क्या होता है, हर्ष होता है।
उसके बाद देखिएगा दे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। उसके बाद इसका पोसेसिव एडजेक्टिव दियर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो दियर्स होता है। ये बात समझ आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं एक फॉर्मूला, इनका यूज कैसे करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को चेंज करते समय किस तरीके से यूज करते हैं वो अब हमें आगे देखना है। ये समझ आ गया आपको, आपने नोट कर लिया, ये टेबल बना ली। अब देखिएगा, बस ये याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई वी आएगा, सेकेंड पर्सन में यू आएगा, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ये वर्ड्स आएंगे। अब हम इनको चेंज कैसे करेंगे आगे वो हम आपको रूल में बताने वाले हैं। एग्जाम्पल भी देंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। अभी बस आप इतना देख लीजिएगा कि चेंज कैसे करते हैं। चलिए एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूले का नाम है SON। क्या नाम है? SON। S का मतलब है सब्जेक्ट, क्या? S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट, एंड N का मतलब है नो चेंज। क्या है? नो चेंज। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1 2 3। क्या लिख लीजिएगा? 1 2 3, ये तो लिख लेंगे। अब 1 को आप फर्स्ट मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट मान लीजिएगा। 2 को सेकंड कह लीजिएगा, 3 को थर्ड कह दीजिएगा। क्या कह लीजिएगा? 1 को फर्स्ट कह दीजिएगा, 2 को सेकंड कह दीजिएगा और 3 को क्या कह दीजिएगा? थर्ड कर दीजिएगा। 1 को क्या कह देंगे? फर्स्ट कह देंगे, 2 को सेकंड कह देंगे और 3 को क्या कह देंगे? थर्ड कर देंगे। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये क्या फॉर्मूला है? SON याद हो गया। अब आगे देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। ऊपर लिखिएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखिएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और यहां लिखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखिएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में, क्या? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब में। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, क्या आया हुआ है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा
मोहन said to me, comma, inverted comma, Mohan said to me, comma, inverted comma, you are very lazy person. You are very lazy person. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज. क्या कहा? मोहन सेड टू मी यू आर वेरी लेजी पर्सन. अब यहां पर देखिएगा, मोहन सेड टू मी क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड मी दैट. अब ये जो यू आया हुआ है, क्या आया हुआ है? यू आया हुआ है. आप बताइएगा यू कौन सा पर्सन होगा? यू सेकेंड पर्सन होगा. कौन सा होगा? यू सेकेंड पर्सन होगा. अगर यू सेकेंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये बात कहाँ की है? रिपोर्टेड स्पीच की. अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू आया हुआ है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा. किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी. क्या है? मी. तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है. किस केस में लिखा हुआ है? सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है. तो मी का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आप अपने टेबल में देखिएगा जो भी आपने पीछे बनाई हुई थी, तो उसमें आपने देखा कि मी ऑब्जेक्टिव केस जो है उसकी जगह क्या हो जाएगा? आई. क्या आ जाएगा? आई. अब यहां पर देखिएगा, टेंस देखिएगा, ये लिखा हुआ है आर. क्या लिखा हुआ है? आर. ये प्रेजेंट टेंस है. कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है. तो आपको पता है प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में चेंज हो जाता है. किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में. ये प्रेजेंट की बी फॉर्म है तो पास्ट के बी फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो आई वॉज क्या हो जाएगा? आई वॉज वेरी लेजी पर्सन. आई वॉज वेरी लेजी पर्सन. I was very lazy person. ये बात क्लियर हो गई? ओके. तो मोहन said to me you are very lazy person, full stop, inverted comma, close. तो यू किससे चेंज हो गया? यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था. सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या था? मी था. यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में था, नॉमिनेटिव केस में था, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, इसलिए यहां पर मी से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. और ये प्रेजेंट की टू बी फॉर्म है तो ये पास्ट की टू बी फॉर्म में चेंज हो जाएगा. आर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. आई वॉज वेरी लेजी पर्सन, फुल स्टॉप. ये बात समझ आई? ओके. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा. ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. मैं इधर एक बार और लिख देता हूँ, फिर इसको रफ कर देते हैं. हमने लिखा कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, ये SON के फॉर्मूले से मतलब है जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है. किससे चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है. रिपोर्टिंग वर्ब के. किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के. और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के. और एन का मतलब नो चेंज रहता है. क्या होता है? नो चेंज रहता है. बोलो क्या रहता है? नो चेंज रहता है. आगे देखिएगा. आगे देखिएगा कुछ एग्जांपल्स. जैसे हमने लिखा he said to me, comma, inverted comma, he said to me, comma, inverted comma, I am going to my village. I am going to my village, full stop, inverted comma, close. अब देखिएगा यहाँ पर हमने जानबूझकर एक तो वर्ड आई लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है? आई लिया हुआ है. आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई लगा हुआ है. आप अपनी टेबल देखते जाइएगा, आपके पास जो टेबल पीछे बनी हुई है. तो ही सेड टू मी क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी. क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट. अब ध्यान से देखिएगा,
आई कैसा पर्सन है, आई कौन सा प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन है, बताइएगा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बोलो। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है ये किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू माई विलेज। तो आई किसके लिए आया हुआ है, ही के लिए आया हुआ है। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से समझ लो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहां पर एम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एम, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होकर क्या हो जाएगा, ही वॉज, क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू, फिर रुकिएगा, यहां पर देखिए माई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है। ये माई किसके अकॉर्डिंग आया था, ये माई आई के अकॉर्डिंग आया था। आई एम गोइंग टू माई विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज, ये माई किसके अकॉर्डिंग आया था, आई के अकॉर्डिंग आया था। अब ही के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, हिज, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज विलेज, फुल स्टॉप। ये बात समझ आई, यस और नो, बताइए यहां तक कोई डाउट, आगे ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं ताकि आपको और ज्यादा सीखने को मिले। जैसे यहां पर लिखा राम जैसे एग्जांपल लिखा राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई was preparing for my exam, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या लिखा, राम सेड टू श्याम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। अब देखिएगा यहाँ पर और चीज़ आपको एक सीखने को मिलेगी। राम सेड टू श्याम, तो राम टोल्ड श्याम, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, राम टोल्ड श्याम दैट। अब देखिएगा आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। आई आप बताइएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, आई। तो अब देखिएगा जब आप यहाँ पर आई किसके लिए आया हुआ है, राम के लिए आया हुआ है। राम से टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि मैं जा रहा हूं, तो आई किसके लिए आया हुआ है, राम के लिए आया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा ही राम के लिए आया है या फिर ही श्याम के लिए आया हुआ है। जब इस सेंटेंस को हम रफ कर देंगे या केवल हम इनडायरेक्ट स्पीच में, पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको हम ये चीज़ भी समझाएंगे एक बार और। ही वॉज का क्या हो जाएगा, वॉज कौन सा टेंस है, वॉज है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो ही हैड बीन क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। अब माई किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग। तो फॉर हिज एग्जाम क्या हो जाएगा, फॉर हिज एग्जाम, फुल स्टॉप। अब देखिएगा हम आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहे थे, उस समय हम रुक गए थे। यहाँ पर राम टोल्ड श्याम दैट ही, राम
टोल्ड श्याम दैट ही, ये जो ही आया हुआ है ये कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर राम के लिए आया हुआ है या श्याम के लिए आया हुआ है। तो ज़्यादा अच्छा होगा, दो रास्ते हैं इसके लिए आपके पास, या तो सेंटेंस में आपके डायरेक्ट राम लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, राम लिख दिया जाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ही लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ही लिखा जाए और उसके साथ ब्रैकेट में राम लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, या तो सीधे राम लिखा जाए या राम की जगह ही लिख दिया जाए और ही के आगे ब्रैकेट में राम लिख दिया जाए। इससे पता चलेगा ये जो ही है राम के लिए है ना कि श्याम के लिए, क्योंकि ही राम के लिए भी हो सकता था और ही श्याम के लिए भी हो सकता था। तो ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ही के साथ आगे ब्रैकेट में राम लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राम लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मीरा said to Mohan, comma, inverted comma, he is Meera said to Mohan, I am lazy, but you are not. You are full stop, inverted comma, close. Meera said to Mohan, I am lazy, but you are not. Meera said to Mohan, I am lazy, but you are not. हमने जानबूझकर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों यूज किए हैं ताकि आपको और ज़्यादा डिफरेंस पता चले कि किस तरीके से हमने आई का यूज किसके साथ करना है और यू का ट्रांसफ़र किसके साथ करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब देखिएगा, मीरा सेड टू मोहन, मीरा टोल्ड मोहन, क्या हो जाएगा, मीरा टोल्ड मोहन दैट, क्या हो जाएगा, मीरा टोल्ड मोहन दैट। यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है आई किससे चेंज होगा, मीरा के साथ। किसके साथ चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो मीरा के लिए यहाँ पर क्या आएगा, मीरा टोल्ड मोहन दैट सी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीरा के लिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पर एम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एम लिखा हुआ था, मतलब प्रेजेंट था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। सी वॉज लेजी, बट अब यू जो है क्या है, यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। बट मोहन के लिए क्या आएगा, ही, क्या आ जाएगा, ही वॉज नॉट। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, तो मीरा टोल्ड मोहन दैट सी वॉज लेजी बट ही वॉज नॉट। मीरा टोल्ड मोहन दैट शी वॉज लेजी बट ही वॉज नॉट। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि किस तरीके से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हमने प्रोनाउन के चेंज का रूल कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम नरेशन के कुछ और सेशंस कुछ नए टॉपिक के साथ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और
जो एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, अच्छा होमवर्क रह गया, चलिए होमवर्क नोट कर लीजिएगा। जिस तरीके से हमने आपको प्रोनाउन को चेंज करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आगे कराएंगे, अभी कुछ रूल्स बाकी हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहे आपको। आप अपने मन से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखिएगा जिसमें प्रोनाउन को चेंज करना हो, क्या करना हो, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 5 सेंटेंस ऐसे लिखिए जिनमें प्रोनाउन चेंज करना हो। क्या चेंज करना हो? जिसमें प्रोनाउन चेंज करना हो, जिन सेंटेंसेस में या जिसमें प्रोनाउन चेंज करना हो, प्रोनाउन चेंज करना हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम आगे और सेशंस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए आपका कल्याण नहीं होने वाला है ना? तो कोशिश करिएगा कि कनेक्ट रहिएगा। धन्यवाद।